जो पहले साल में जब सर्जरी शुरू हुई थी तो सिर्फ 70-75% लोग बचते थे। आज के दिन में वो 40 सालों में 99.8% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं बाईपास सर्जरी से। तो इस जर्नी में हमें बड़ी खुशी हुई है कि कहां से कहां तक हम इसकी सेफ्टी बढ़ा सकें। तो पहले तो क्या होता था कि शुरुआत में कि हम एक बहुत बड़ा कट लगाते थे चेस्ट के बीच में, हार्ट लंग मशीन यूज करते थे और 8 हफ्ते लग जाते थे, 10 हफ्ते लग जाते थे रिकवरी के लिए। आज के दिन में हम जो बीटिंग हार्ट सर्जरी करते हैं, जो पोर्ट एक्सेस सर्जरी करते हैं जिसको छोटे से होल से मैं करता हूं, या और रोबोट से जो करते हैं, उसमें लोग 2-3 दिन में रिकवरी करके 10 दिन में अपने काम पे वापस जा सकते हैं। दर्द बिल्कुल नहीं होती। वो कई 50% से ज्यादा लोगों को कट लगाना नहीं पड़ता इतना बड़ा। तो ये काफी रेवोल्यूशन हुआ है हार्ट सर्जरी में कि ना ही कि सिर्फ सेफ्टी बढ़ी, बट लोगों के ऊपर जो ट्रॉमा था वो बहुत कम हो गया और रिकवरी जल्दी हो गई। और उसकी फॉर्चुनेटली हम कॉस्ट भी कुछ कंटेन कर सके हैं कि ऑल्दो इन्फ्लेशन से काफी कॉस्ट बढ़ी है हर इनपुट्स की, हम फिर भी हार्ट सर्जरी को मोस्टली 2 लाख से कम रुपए में कर लेते हैं। और इसलिए पर एक बात बहुत जरूरी मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी हम सर्जरी कर सकते हैं, जितनी भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, जितनी भी सस्ती कर सकते हैं, फिर भी द बेस्ट चीज ये है कि अपने आप को हार्ट डिजीज से बचाना। और वो कितनी जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज इतनी है कि अगर जो हम इसको ऐसे ही चलने देंगे तो सारी दुनिया में इतना पैसा नहीं है कि हिंदुस्तान के लोगों की ट्रीटमेंट हो सके जिनको हार्ट डिजीज होगी। इसीलिए इसके 5 गुर हैं बहुत सिंपल कि अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है और हार्ट डिजीज से कैसे बचाना है। तो 3 प्रिंसिपल जो हैं वो तो सिंपल हैं, जैसे एक्सरसाइज करनी है रोज 40 मिनट, अगर जो एक ब्रिस्क वॉक ही कर ले तो वो भी अपने सारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और बॉडी को हेल्थी रखेगा। डाइट ऐसी खानी है कि अपना वेट जो है वो विद इन दी जो आइडियल बॉडी वेट है जिसके चार्ट्स अवेलेबल हैं उतना होना चाहिए। कि कैसे अपनी स्ट्रेस को हर 24 घंटे उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, जो योगा या मेडिटेशन के द्वारा ये किया जा सकता है। 10-15 मिनट में ही ये स्ट्रेस को ब्रेक किया जा सकता है। तो वो तो सिंपल रूल्स हैं हेल्थी रहने के लिए। बट हार्ट डिजीज से बचने के लिए 2-3 चीजों का आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। एक तो कि जिन लोगों की फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे माता पिता को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उनको 4 गुना, बच्चों को 4 गुना ज्यादा चांस है हार्ट डिजीज होने का। तो उनको तो बहुत ही जल्दी अपना चेकअप करवा के ये देखना चाहिए कि उनके कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसको बचा दिया जाए। क्या ये हार्ट डिजीज भी अब हेरिडिटी में आ गई है? हाँ, हेरिडिटी में क्या है कि इसकी जो प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे डायबिटीज में अगर जो आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है, दोनों को डायबिटीज है, तो 80% चांस है आपको भी होगी। तो यही मैं कहना चाहता हूं। और जिनको डायबिटीज होगी उनको हार्ट डिजीज होने का चांस बहुत ज्यादा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिनको डायबिटीज है उनको चेस्ट पेन नहीं होती, उनको वार्निंग नहीं मिलती, सीधा ही हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनका रेगुलर चेकअप रहे, जिससे हम उनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें और उनको रिवर्स किया जाए। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये चीजों को हम रिवर्स कर सकते हैं। और जो सबसे भयंकर चीज है वो स्मोकिंग है। अगर जो टोबैको का आप यूज करेंगे तो हार्ट डिजीज ही नहीं, कैंसर का चांस भी बढ़ जाएगा और डिजीज का भी चांस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मेरा तो ये मैसेज है कि ना ही कि एक तरफ से हम अपनी जो स्किल्स हैं हार्ट सर्जरी की उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। जैसे आज के दिन में जो होल इन द हार्ट है वो तो मैं 2 इंच की इंसिजन से ठीक कर देता हूं, वेल्व्स 2 इंच की इंसिजन से ठीक कर देते हैं, और बाईपास भी छोटे छोटे होल्स और रोबोट के जरिए कर देते हैं। पर फिर भी मेरा मैसेज यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर। थैंक यू।